बहुत प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे। आज आप सभी के लिए व्याकरण का आपका अगला टॉपिक अविकारी शब्दों में तीसरा समुच्चय बोधक लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, अब तक आपने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक पढ़ लिया है। आज आप पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक क्या है? जो दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ऐसा शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है। उदाहरण जैसे राजीव और दिनेश खेलने गए, तो यहाँ जो और शब्द है वो समुच्चय बोधक है। ये राजीव और उमेश को, दिनेश को जोड़ता है। अगला है जैसे मैंने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। पहला वाक्य है मैंने बहुत परिश्रम किया और दूसरा सफल ना हो सका। इसको परंतु शब्द से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार समुच्चय बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो दो वाक्यों, उपवाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं। आइए इनमें ध्यान देने वाली क्या बातें हैं। पहली बात है कि समुच्चय बोधक शब्द अविकारी होते हैं, अव्यय होते हैं। दूसरा, वे शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं। तीसरा, वाक्य को जोड़ने के अलावा इनका और क्या कार्य होता है? करण कारक, संबंध, पृथकता, विकल्प, निषेध, विपरीत, परिणाम, पर्याय आदि का भी ये बोध कराते हैं। इनके अलावा पृथकता का बोध कराते हैं, विकल्प का बोध कराते हैं, निषेध का बोध कराते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। दो प्रकार के समुच्चय बोधक होते हैं। समानाधिकरण क्या है? ऐसे समुच्चय बोधक जिनमें दोनों शब्द, वाक्य या उपवाक्य एक ही स्थिति, दशा या अवस्था के हों, एक ही जाति के, एक ही स्थिति के या एक ही अवस्था के वाक्य या शब्द हों, उनको जोड़ने वाला समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे लता और मालती दोनों स्त्री हैं। जैसे हाथ मुंह धो और खाना खाओ, तो यहाँ हाथ मुंह एक ही तरह की चीज़ें हैं, अंग हैं। तो इसलिए ये दोनों क्या है? समानाधिकरण है। ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक या विरोध बोधक और परिणाम बोधक। ठीक है, विभाजक जैसे उदाहरण है, संयोजक पहला है तो जो जोड़ने का काम करते हैं। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण, तो और शब्द संयोजक है, तथा शब्द संयोजक है, एवं शब्द संयोजक है। ठीक है, और, तथा, एवं ये सभी क्या है? संयोजक हैं। विभाजक क्या है? जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विकल्प बताते हैं, इसे विकल्पक भी कहा जाता है, विभाजक को। ठीक है, जैसे या, अथवा, ये सभी क्या हैं? ये विभाजक या विकल्पक हैं। जैसे राधा या गीता बाजार जाएंगी, तुम्हें कहानी सुनानी पड़ेगी, है ना? तुम्हें कहानी या कविता सुनानी पड़ेगी। चुपचाप बैठो या कक्षा से बाहर चले जाओ, तो या शब्द जो आ रहा है ये बार बार क्या है? ये विभाजक है या विकल्पक है। अगला विरोध बोधक या विरोध दर्शक। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों में से विरोधी होने के कारण एक का निषेध करते हैं, या दो शब्द जहाँ प्रयुक्त हों जिसमें दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत हों और एक शब्द द्वारा वहाँ विरोध प्रकट किया जाए, तो वहाँ क्या होता है? विरोध बोधक होता है। जैसे भव्या खेलेगी पर दिव्या पढ़ेगी, तो पढ़ना और खेलना विरोध है, तो यहाँ विरोध बताया गया है, इसलिए ये विरोध बोधक है। मैं अपने घर राहुल को ले जाऊंगा लेकिन भरत को नहीं, तो यहाँ लेकिन शब्द विरोध है। पर अगला है परिणाम बोधक। जो समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ते हुए पहले वाक्य में के परिणाम का दूसरे वाक्य में संकेत देते हैं, उसे परिणाम बोधक कहते हैं। जैसे राघव अत्यधिक परिश्रमी बालक था, अतः उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। तो यहाँ पे पहला वाक्य जो है वो कारण दर्शाता है और दूसरा कार्य दर्शाता है। नरेश की माँ बीमार थी, यानी वहाँ कारण है, और परिणाम क्या हुआ? वह मुंबई गया, है ना, इसलिए वह मुंबई गया उसे लेकर, तो यहाँ पे परिणाम है। अब स्टूडेंट दूसरा पार्ट इसका समुच्चय बोधक का क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। वे समुच्चय बोधक शब्द
जो प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। किससे? इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो प्रधान से बाकी आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक क्या कहलाता है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। ये भी 4 प्रकार का होता है। जैसे यदि तुम आते तो मैं अवश्य जाता, तो यहाँ पर यदि और तो 2 व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण 4 प्रकार का होता है: कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। तो आइए पढ़ते हैं कि करके। कारण बोधक क्या है? जिन वाक्यों के उपवाक्यों में कारण कार्य का बोध होता है वहाँ कारण बोधक समुच्चय बोधक होता है। जैसे मैं परीक्षा में पास न हो सका क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। यहाँ निगेटिव बातें, नकारात्मकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जो शब्द है ये क्या है? कारण बोधक समुच्चय बोधक है। संकेत बोधक क्या है? जो अव्यय शर्त या संकेत को प्रकट करते हैं ये संकेत बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पे यदि और तो क्या है? ये संकेत बोधक हैं, ठीक है। वर्षा होने पर ही फसल का अच्छा होना निश्चित करता है। अगला स्वरूप बोधक, जो अव्यय शब्द के बाद आने वाले वाक्य का कथन पहले वाक्य का या कथन का स्पष्टीकरण करते हैं वे स्वरूप बोधक कहलाते हैं। आज 15 अगस्त है अर्थात आज़ादी की वर्षगांठ। पानी पर ओस की बूंदें, पत्ती पर ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थी मानो वे मोती हों। तो मानो, अर्थात, ये सब जो शब्द हैं ये क्या हैं? ये स्वरूप बोधक हैं। अगला और अंतिम है उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों के बाद आने वाले वाक्य अपने से पहले वाक्य का उद्देश्य बताते हों, उद्देश्य प्रकट करते हों, उद्देश्य बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे उसे ऐसा समझा दो जो मुझसे उलझे ना, तो जो शब्द है। ताकि शब्द है ना, भिखारी को पैसे दे दो ताकि वह चला जाए। तो ये सभी शब्द क्या हैं? ये उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक है। तो इस प्रकार से आपका समुच्चय बोधक का टॉपिक क्लियर हुआ। बच्चों आप भी इसको अच्छी तरह पढ़िए, समझिए। जो समझ में ना आए उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे का लिंक मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।